नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। कल तक हमारा जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क नाटक की चर्चा चल रही थी। कोणार्क नाटक का अध्ययन करते हुए हमने देखा कि जो मंदिर का कलश है त्रिपटधर, उसकी स्थापना नहीं हो पा रही है। महाशिल्पी विशु बड़ी चिंता में है। उस वक्त तक महाराज नरसिंह देव यवन विजय के लिए बंग प्रदेश में गए हुए हैं। वो अभी तक लौट के नहीं आए हैं, लेकिन उसके बावजूद यह निश्चित ही है कि उनके लौटने से पूर्व ही मंदिर का निर्माण पूर्ण होना चाहिए। जो अभी तक किसी भी तरह से संभव दिखाई नहीं दे रहा है। महाराज नरसिंह देव के बंग प्रदेश में चले जाने पर जो राज्य की सारी सत्ता है वो महादंडपाशिक राजराज चालुक्य के हाथ में आ गई है। राजराज चालुक्य के अत्याचार जनता पर, कृषकों पर और शिल्पियों पर बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ये एक बहुत मोटी समस्या थी जिसे की चर्चा पाषाण कर्तक राजीव, विशु एवं सोमश्री करते हैं। इसके बाद वो अपनी चिंताओं को भूल करके मूर्ति निर्माण में लगते हैं और सोमश्री को नट मुद्रा में खड़ा करके मूर्ति पत्थर पर अंकित करते हैं। उसी वक्त सोमश्री को एक बात मूर्ति में अलग नज़र आती है कि जो मेरे गले में हार है, मतलब उसके गले में हार था वो तो सामान्य था, लेकिन जो मूर्ति के गले में हार था वो विशिष्ट था, अलग तरीके का था। तो वो पूछता है वह कंकण हाथी दांत के एक कंकण की नकल है। विशु कहता है इस बात को कि भाई जो हमने मूर्ति के गले में बनाया है वो हाथी दांत के किसी कंगन की प्रतिकृति है। तो सोम कहता है देखो कैसा कंगन है वह, कि भाई कौन सा कंगन है जिसकी वो प्रतिकृति है। तो विशु कहता है कि वे कंकण तो किसी हतभाग सूर्यदेव ने किसी सम्मोहित कुंती को दिया था 17 साल पहले। वो अपनी कहानी सुनाता है। तो आश्चर्य सहित सौम्य कहता है विशु, तो विशु कहता है हाँ सौम्य, वह वन की कली थी, जंगली सबर कन्या की जाति की कन्या थी, चट्टान को फोड़कर बहने वाली निर्द्वंद निष्कलुष जलधारा थी। सबर कन्या, क्योंकि सोम को इस घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो वो थोड़ा आश्चर्य में हो जाता है और वो पूछता है कि वो सबर कन्या थी, कौन थी वो जानना चाहता है। तो विशु इस बारे में बताता है कि वह थी, उसका नाम सारिका था। हमारे नगर के हाट में, क्योंकि पहले बाज़ार स्थापित तो थे नहीं, बाज़ारों के स्थान पर सप्ताह भर में 3 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में क्या है हाट लगा करती थी। व्यापारी लोग उन हाटों में अपना सामान बेचने आया करते थे, गांठों में बांध करके, है ना, और सामान लाते थे और आवश्यकता की पूर्ति करते थे। और जो जंगली जातियाँ थी वो जंगल में पैदा होने वाली वनस्पतियों को ला करके बेचती थी, जंगली चीज़ों को बेचती थी, लोग बड़े चाव से खरीदते थे। तो उन्हीं में जो जंगली सबर कन्या थी सारिका भी सामान बेचने आती थी, माल बेचने आती थी। वह जंगली छाल, पेड़ों की छाल, जड़ी बूटियाँ लेकर के आती थी और वहीं पर विशु को वो मिलती है और पहली ही नज़र में उन दोनों में प्रेम हो जाता है। और प्रेम हो जाता है तो
उस प्रेम के लिए सौम्य कहता है कि नगर की ऊंची अटारी का वासी सूर्य उस वनी कलिका पर मुग्ध हो गया। तो विष्णु कहता है जैसे स्वर और ताल एक दूसरे पर रिश्ते हैं, वह मधुबरी पावन सी उन्मत्त थी, पुष्पाव्रत कामनी तरुसी संपन्न थी। तो सौम्य कहता है कि लेकिन वह रागनी टूटी कैसे? विष्णु कहता है कि वही कायरपन की कथा। सूर्य देव भी तो कायर थे, जो कुंती को छोड़ दिया उन्होंने, यानी कि कुंती को नहीं अपनाया। तो सौम्य कहता है कुंती भी तो थी कायर, तभी तो उसने अपनी संतान को गंगा में बहा दिया। किसमें? गंगा में बहा दिया। तो विष्णु कहता है लेकिन उसने ऐसा नहीं किया होगा सोमू, कदापि नहीं किया होगा, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ सारिका को, और वो ऐसा कभी नहीं कर सकती कि वो संतान को गंगा में बहा दे। तो सौम्य कहता है क्या तुमने अपनी संतान को देखा था? तो विष्णु कहता है नहीं, मैंने नहीं देखा। कि जब मुझे ज्ञान हुआ या पता चला, अर्थात विष्णु को पता चला कि सारिका माँ बनने वाली है, तो कुल और कुटुंब के भय से ने मुझे ग्रस लिया, वो कहता है, और नदी पर बढ़ती हुई सांझ की तरह उस भय की तंद्रा मेरी बुद्धि पर छा गई और मैं भाग आया सारिका और उसकी अजात संतान से दूर, बहुत दूर भुवनेश्वर के देवी मंदिर की छाया में कला के आंचल में मुंह छिपाने के लिए मैं आ गया। तो विष्णु कहता है कि मुझे जैसे ही पता चला कि वो माँ बनने वाली है, तो मैं उसको छोड़ करके भाग गया और भुवनेश्वर पहुंच गया और वहाँ मंदिर में कला निर्माण करने लगा। और मैंने एक बार भी बिल्कुल नहीं सोचा कि सारिका और सारिका के बच्चे का क्या हुआ होगा, ऐसा वो कहता है। तो सौम्य कहता है कुछ सोचकर, वियोग के बादलों पर सूर्य की किरणें बिखरी, कला का सतरंगी इंद्रधनुष सारे उत्कल पर छा गया। कैसी विडम्बना है विषु कि तुम्हारी टूटी हुई रागनी का विषाद ही तुम्हारे चमत्कारपूर्ण कला का वैभव बना। तो कुल घटना इस प्रकार से है कि विषु महाशिल्पी है आज, लेकिन 17 वर्ष पहले सबर जाति की कन्या सारिका से उसको प्रेम हुआ। प्रेम में वो एक दूसरे के लिए समर्पित हुए और उसी समर्पण से वो माँ बनने वाली है। और जब वो विषु को ये ज्ञात हुआ कि वो माँ बनने वाली है, तो उसी वक्त विषु उसे और अजन्मे शिशु को छोड़ करके भाग जाता है। और वो तनिक भी इस बात को नहीं सोच पाता कि उस कन्या का क्या हुआ होगा जो माँ बनने वाली थी, उसका क्या हुआ होगा, इस बात का उसको पता नहीं था। उसके बारे में उसने बिल्कुल भी चिंता नहीं की। विषु को लगता है कि उसकी जो विरह वेदना थी, उसी विरह वेदना की अनुकृति उसकी कला में आई और चमत्कार ढंग से आई, चमत्कारपूर्ण तरीके से कला में आई और वो कला वैभव बन गया। विष्णु कहता है कि सोमू भव्य मंदिरों को बनाने वाले मेरे हाथ सारिका और उसकी संतान के लिए एक झोंपड़ी भी नहीं बना सके थे, एक झोंपड़ी भी नहीं बना सके। ये विष्णु को दुख है कि उसने उसकी संतान और उसकी प्रेयसी को छोड़ दिया। सौम्य कहता है कि 17 वर्ष तक जिस आशा पर तुम अपने मन में इस रहस्य को संजोए रहे, वह वृथा नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी, वो फलीभूत होगी, वो निश्चित रूप से ही सामने आएगी। आप चिंता ना करें, अगर आपका प्रेम सही सच्चा है तो वो वापस प्रकट होगा, ऐसा सौम्य श्री विष्णु से कहता है।
तो विशु बड़ी निराश होकर के कहता है कि आशा जंगल में भटकने वाली निराश्रिता अविवाहित माँ और उसके बच्चे से मिलने की आशा। नहीं सोमू, नहीं, मुझे प्रायश्चित करना होगा, क्योंकि नहीं लगता कि अब वो मिल पाएगी। कि एक तो वो जंगलों में भटकने वाली आदिवासी कन्या, दूसरा निराश्रिता और अविवाहित माँ, उसे किसने अपनाया होगा, किसने सहारा दिया होगा, कैसे उसका प्रसव हुआ होगा। ये तमाम बातें आज विशु को चिंतित करती हैं। और उस माँ से और उस बच्चे से मिलने की आशा। अब तो 17 वर्ष हो गए, शायद निश्चित ही वो नहीं मिल पाएंगे। वो निराश है कि शायद समाप्त हो गया सब कुछ, मिलने की आशा भी ख़त्म हो गई। नहीं सोमू, मुझे प्रायश्चित करना होगा। वो प्रायश्चित करने की बात कहता है। तो सोमश्री कहता है कि कैसा प्रायश्चित? तो विशु कहता है कि सोमू, अगर कोणार्क पूरा नहीं हुआ तो उसे नष्ट करना होगा, यही मुझ पातकी का प्रायश्चित होगा। कि जो मैं मंदिरों का निर्माण कर रहा हूँ, उसको, उस मंदिर का निर्माण मतलब मंदिर का भवन को ही नष्ट करना होगा, और मेरे जैसे पापी के लिए ये क्या है, प्रायश्चित के समान होगा। सोमो, अगर कोणार्क पूरा नहीं हुआ तो इसे नष्ट करना होगा। तो सोमश्री कहता है कि शिल्पी तुम विष्णु हो, शंकर नहीं। विष्णु का काम था निर्माण करना, संहार करना किसका काम था? शंकर का। अगर शिल्पी कार्य कर रहा है तो वो विष्णु के पद कदम पर चल रहा है। निर्माता हो, संहारक नहीं हो। कि भाई आप संहार नहीं कर सकते, आप तो निर्माता हो। विष्णु का काम था कि संसार का सृजन करना, और भगवान शंकर का कार्य था इस सृष्टि में संहार करना। और फिर ये स्तंभ और ये पाषाण, इन्हें तो भूकंप ही गिरा सकता है, अथवा काल की गति। तो सोम कहता है, विशु कहता है कि सोमू, जिन चुंबक पत्थरों के आकर्षण से सूर्य भगवान की विशाल मूर्ति निराधार स्थित है, तुमने उसे गौर से देखा है कि वो किस स्थिति में है, उनका क्या हो सकता है। तो विशु और सोम में जो चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा का विषय यही है कि मैं पापी था और मैंने उस सबर कन्या सारिका को माँ बना करके छोड़ दिया। वह अविवाहित माँ किसके सहारे रही होगी, कौन ने उसको सहारा दिया होगा, और अब तक वो हैं या नहीं हैं, इस बारे में भी कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता। तो सोम कहता है क्या मतलब, वो कहता है कि मुझे प्रायश्चित करना होगा। मेरा प्रायश्चित ये होगा कि अगर इस मंदिर का निर्माण पूरा नहीं होता है तो मुझे इसको नष्ट करना पड़ेगा, और नष्ट करने के बाद है ना मेरा प्रायश्चित पूरा होगा। तो सोम में ये कहता है कि इस मंदिर को या तो भूकंप गिरा सकता है या काल की गति गिरा सकती है। आदमी के हाथ में नहीं है कि इसको गिराया जा सके। तो विशु कुछ रहस्य की बातें उसके सामने प्रकट करता है और कहता है कि आपने वो मूर्ति देखी है भगवान सूर्य की, वो चुंबक पत्थरों से संभली हुई है, निराधार है, चारों तरफ उसमें चुंबक के आकर्षण हैं, और तुमने उसको देखा है गौर से? तो सौम्य कहता है क्या उसमें भूकंप की शक्ति भरी है? तो सौम्य कहता है कि क्या उसमें भूकंप की शक्ति भरी है?
तो विशु कहता है सुनो एक रहस्य की बात, ठीक बीच में जो चुंबक है उसे हटाते ही मूर्ति बड़े वेग से गिर पड़ेगी और भूकंप की भांति ही मंदिर की शिलाएं और स्तंभे गिरने लगेंगे। तो लेखक कहता है कि विशु इस बात का रहस्य सोमश्री को बता देता है कि मूर्ति का क्या होगा। इतने में राजीव का प्रवेश होता है और राजीव के साथ एक युवक आता है। उसकी उम्र 16-17 वर्ष है, सांवले रंग का है, उसके दृढ़ कपोल, तेजमयी आंखें, घुंघराले बाल घोषित करते हैं कि वह असाधारण वृत्ति का व्यक्ति है। तंग अंगरखा, ऊंची धोती पहने हैं। राजीव के पीछे पीछे आकर द्वार के निकट खड़ा हो जाता है। जब विशु से बातें करता है तब उसकी दृष्टि मानो विशु की काया के नीचे अंतर्हित किसी पुरातन विशु को खोजती है, अर्थात वो युवक विशु के अंदर अपनी ही छवि खोजता सा नज़र आता है। और खोजता नज़र क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वह असलियत में विशु की ही संतान है। वो सबर कन्या सारिका ने ही उसको जन्म दिया है, लेकिन अपने जन्म के रहस्य और पिता के रहस्य के बारे में उसे पता नहीं है। लेकिन वक्त और समय के संयोग से आज वह है अपने पिता के सामने ही खड़ा था और मंदिर निर्माण को पूरा करने के लिए बातचीत कर रहा था विशु से। उसकी छवि देख करके विशु को लगा कि अद्भुत है, ये असाधारण वृत्ति, असाधारण प्रतिभा का कोई धनी है। उसके पहनावे को देखकर, उसके रंग रूप, उसकी आंखों के तेज को देखकर या बात करते समय उसको लगा कि वह किसी पुराने विशु के अंदर खोज रहा है। इस बात को राजीव शुरू करता है और कहता है कि आचार्य यही वह युवक है ना, और इस युवक का नाम धर्मपद है। क्या नाम बताया? धर्मपद। तो समझने के लिए ये बात है कि जो धर्मपद है वो विशु का ही पुत्र है, विशु और सारिका का ही पुत्र है। तो विशु उसकी कम आयु को देखकर कहता है कि तुम सुना है तुम आशु शिल्पी हो। आशु शिल्पी वो होता है कि जैसे तुरंत कार्य बताया गया और उसको तुरंत पूरा कर दे, वो आशु शिल्पी होता है। इतनी छोटी आयु में तुम्हें किस गुरु ने दीक्षा दी, किससे आपने ये सीखा? तो धर्मपद कहता है कि मुझे किसी गुरु ने कोई शिक्षा नहीं दी। मैं शिल्पी बना क्योंकि मुझे जीवित रहना था, मतलब मुझे कार्य करना था, इसलिए मैं शिल्पी बना। पेट भरने के लिए मैं शिल्पी बना, मुझे यही कार्य आया और मैंने यही किया। बड़ा आश्चर्य होता है विशु को कि जो युवक है उसका कोई गुरु भी नहीं है, लेकिन तत्काल सोच करके तत्काल मूर्तियाँ बना सकता है। ऐसी अद्भुत कला इसके अंदर है, ऐसी प्रतिभा का धनी है वो बालक। तो विशु कहता है कला तुम्हारा जीवन है, यही नहीं, जीवन भी है और जीवन यापन का साधन भी है। तो विशु कहता है कि वह सारे जीवन का प्रतिबिंब है। देखो हमारे कोणार्क देवालय को आंखें भर करके देखो, यह मंदिर नहीं सारे जीवन की गति का रूपक है। हमने जो मूर्तियाँ इसमें इसके स्तंभों और इसकी पीठ, उपपीठ आदि स्थान में अंकित किया है, उन्हें ध्यान से देखो, देखते हो उसमें मनुष्य के सारे कर्म, उसकी सारी वासनाएं, मनोरंजन और मुद्राएं चित्रित है। यही तो जीवन है, ऐसा विशु कहता है। आज का अध्ययन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।